आप भी काम आएगा। देवराज इंद्र के आग्रह से अर्जुन ने स्वयं पहुंचने पर एक बार देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर अर्जुन की सेवा में प्रस्तुत हुए। बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र ने अपने हाथों से अर्जुन को उठाकर प्रेमपूर्ण अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया। अत्यंत रूपवती तथा मन को लुभावने वाली मेनका, रंभा, उर्वशी आदि अप्सराएं नाचने लगी। तदनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में रहते हुए अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगा। समय बीतता गया। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंद्र की आज्ञा से अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में ही रह गए। अर्जुन को अपने भाइयों माता कुंती की याद तब आती थी तब वे दुख से विह्वल हो जाते थे। एक दिन इन्हें देखा कि अर्जुन अपलक नेत्रों से उर्वशी को निहार रहे हैं, तो चित्रसेन के माध्यम से उर्वशी को अर्जुन की सेवा में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। इधर अर्जुन के सौंदर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेंद्रियता आदि कारण उर्वशी पहले से अर्जुन पर मोहित हो चुकी थी। देवराज इंद्र का आदेश पाकर वह प्रसन्नता से भर गई। उसने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह अनुपम सुंदरी तो थी, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण, सुगंधित पुष्पों की माला आदि धारण करके वह सब प्रकार से सज धज कर मुस्कुराती हुई अर्जुन के पास पहुंच गई। काम देवता से पीड़ित मंद मुस्कान वाली सजी धजी उर्वशी को देखकर अर्जुन मन ही मन अनेक प्रकार की शंकाएं करने लगे। संकोचवश वे आंखें बंद करके उसे प्रणाम कर बोले, देवी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी हवास गुम हो गए। वह अचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज इंद्र की सभा में आप मुझे अपलक नयनों से निहार रहे थे। ये देखकर देवता इंद्र तथा चित्रसेन ने आपकी सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। इसमें आज्ञा की बात ही नहीं है। आपके गुणों से मेरे चित्त को अपने ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो अर्जुन को काटो तो खून नहीं। वे लज्जा से घट गए और हाथों से दोनों कान मूंड करके बोले, देवसभा मैंने तुम्हें पुष्पवंश की जननी समझ करके पूज्य भाव से देखा था, न कि किशन्य भाव से। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और मुझे पुत्र के समान मानकर तुम मेरी रक्षा करनी चाहिए। उर्वशी ने कहा, अब हम अप्सराओं का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। हम स्वतंत्र हैं। पुरुषवंश के कितने ही पोते नाते तपस्या करके स्वर्ग में आते हैं और इन अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इस समय में कामदेव से पीड़ित हूँ। मेरा त्याग न करो। किंतु अर्जुन की इस पर बड़ी ही निर्भय शब्दों में कहा, सभी दिशाओं और देवता सुन लें कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वह स्थान तुम्हारा है। अंत में कभी भी तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके हाथ से इशारा करते अर्जुन को साप दिया। अर्जुन, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ और कातुर हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें नर्तक होकर के स्त्री में रहना पड़ेगा और सम्मानित होकर तुम नपुंसक के रूप में जाने जाओगे। तदनंतर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। चित्रसेन की सारी बातें इंद्र से कही। देवराज इंद्र ने अर्जुन को ये बता दिया कि उर्वशी के द्वारा दिया गया शाप गुप्तवास के समय बहुत काम आएगा। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती है। तुमने आज अपने धैर्य के ऋषियों को भी जीत लिया है। साप की कथा समाप्त।